कि BSNL MRS का जो हम लोग जब नौकरी में थे उसका भुगतान भी बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन अभी जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्किंग एम्प्लॉय है, उसका BSNL MRS के तहत भुगतान हो रहा है और उसको इंश्योरेंस की क्या क्या पॉलिसियां लाई है जिसके साथ उसका जो यूनियन है वो भी परेशान है। बहुत धन्यवाद। और मैं तो अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझ रहा हूँ कि हमें उन पुराने साथियों से मिलने का मौका मिला जो बहुत दिनों के बाद चेहरा पर मुस्कान हमको दिख रहा है, तो मैं तो अपने आप को और ऊर्जावान समझ रहा हूँ। और खास साहब का जो उत्तेजक जो भाषण होता है, असली भाषण होता है, उससे लोगों में ऊर्जा का एक नई संचार होता है। और खास साहब का तारीफ हमको बहुत शुरुआत से मिला है और आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि इस यूनियन का जो प्रतिनिधित्व करता खास साहब और श्रीवास्तव जैसे हैं जो हमेशा लगे रहते हैं कि लोगों की भलाई किस रूप में हो। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ कि श्रीवास्तव जी किस ढंग से अपने साथियों का हेल्प करते हैं। अपने प्रतिवेदन में वो एक नाम का जिक्र किए थे, अनिरुद्ध यादव। इत्तेफाक से वो बंदा, वो जो स्टाफ था उनका मतलब सर्विस काल में ही डिवाइस हो गया, देहांत हो गया और वो मेरे गांव के ही। तो उनके साथ जो भी चर्चा कर रहे थे वो सही में था कि उनका सर्विस कुछ में कहीं पर कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने इतना शिद्दत से उस पर परिश्रम किया, इतना मेहनत किया कि उनका आज सारा जो भी पेंशन का प्रावधान था सारा इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये बड़ा शिद्दत से काम करते हैं, लोगों में बिना कोई मतलब इनके पास ऐसा नहीं रहता है कि हमें उससे कोई फ़ायदा होगा तभी हम काम करेंगे। तो ये आप लोग सभी साथी जो भी रिटायर कर्मी हैं बड़ी भाग्यशाली हैं कि आपका जो लीडर है आपका बहुत समर्पण भाव से काम करते हैं। हो गया है कि हमारे CCS झारखंड 28 तारीख को उनका रिटायर हो गया है और नया CCA अभी तक कोई नहीं आया है। इसलिए हम सभी साथी से अनुरोध है मेरा कि लाइफ सर्टिफिकेट जो भी जब भी देते हैं, अगर कोई नवंबर में देते हैं तो 10 नवंबर तक CCA झारखंड को पहुँच जाना चाहिए और नहीं तो लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में पहुँच जाना चाहिए। इसलिए कि CCA झारखंड जब तक रांची में ज्वाइन नहीं करता है तो उनका जो पेंशन अगर बंद हो जाने के बाद उनको हमारे 15 CCA चार्ज लिए हुए हैं तो उससे अनुमति लेने में देर होगी। नवंबर में जो दे रहे हैं नवंबर में दिए, जनवरी में जो दे रहे हैं जनवरी में दे, फरवरी में जो दे, यानी गॉड से का प्रक्रिया ऐसा है कि हर महीना किसी ना किसी को देना। एक बार हम जी का आप स्वागत करें तालियों से स्वागत। तालियों से स्वागत करें। आप दिया जी वो बीच में पकड़ लो। होगा जरूर। और जो मेडिकल कार्ड की बात है, मेरा खुद का मेडिकल कार्ड भी नहीं बना था, तो मैं इंश्योर करूंगा कि मेरे साथ साथ सबका मेडिकल कार्ड बन जाए। और कुछ और भी आपके जो प्रतिवेदन में बहुत सारी बातें थी, जिसमें प्रमुख मांग है ये बैठने का जगह। जैसे बाकी सारे एसोसिएशन यूनियन को विभाग की तरफ से जो जगह का और ऑफिस का प्रावधान किया गया है, उसी तरह आपकी भी संस्था रजिस्टर्ड है, आपका भी प्रावधान होना चाहिए। मैं अपने GM साहब से बात करके ये नहीं कह सकता हूँ कि जहाँ आप मांग रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट में CSC में वहाँ मिले या नहीं मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। वो जगह के लिए इधर CGM और CMD से भी वहाँ के लिए लिखी आ गई है, उसको रेनोवेट करना है क्योंकि वो BSNL का नाम है, उस नाक को बहुत बेहतर करना है। अभी स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है तो उसको हम लोग रेनोवेट करने जा रहे हैं।
तो वहाँ पे क्या होगा नहीं होगा, जगह बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डिस्टर्ब नहीं हुआ तो आपको गरम नाला में जरूर लेना। और इसके अलावा ये तो अभी तक की जो प्रॉब्लम है वो है, आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम आएगा उसका निदान तत्परता से किया जाएगा और इसमें आपको किसी तरह का एक पट नहीं सोचना है। सिर्फ और सिर्फ आपका नहीं काम है कि हम लोग प्रशासन के ध्यान में इस बातों को ला देना है। इसको टालते जा रही है। अभी 6 बरस बीत गए हैं, फिर भी इस पर सरकार का ध्यान पूरी तरह से नहीं है। हमेशा इसमें कुछ न कुछ बदलाव होता रहता है, जिससे हम लोगों की मांगे लंबित हो रही है। दूसरा है, हम लोगों की मेडिकल सुविधा पिछले कई वर्षों से पेंडिंग चली आ रही है। जो पेंशन हम लोग वाउचर से पेमेंट करके भी लेते हैं, उसका भी पेमेंट नियमित रूप से नहीं हो रहा है। सरकार के माध्यम से ये कहा जाता है कि फंड की कमी है, जबकि हम लोगों की संस्था ने हमेशा उत्तरोत्तर वृद्धि की है और फिर भी हम लोगों को खास करके पेंशनर का जो बकाया है वो मिल नहीं रहा। इंडोर जो सुविधा होती है उसमें अभी हम लोग रिटायर कर्मी का लाखों लाख खर्चा होता है, जो हम लोग खर्च करके भी उसको सही तरह से पेमेंट नहीं होता है। ये पेमेंट होना चाहिए और इसकी सुविधा अनवरत मिलनी चाहिए। खास करके यहाँ CGHS की सुविधा जरूर होनी चाहिए। जमशेदपुर ऐसे जगह में CGHS की सुविधा नहीं है, ये सेंट्रल वर्किंग स्टाफ के लिए बड़ा दुर्भाग्य का बात है। बिहार में कई जगह ये सुविधा है और जमशेदपुर में यह सुविधा नहीं है, जिसके चलते यहाँ के सेंट्रल कर्मचारियों को बड़ी असुविधा होती है। ये सुविधा अवश्य मिलनी चाहिए। बाकी जो यहाँ की लोकल मांगे हैं वो चूँकि लोकल है और यहाँ के हम अधिकारियों से मिलकर उसे निपटारा कर सकते हैं, लेकिन जो सेंट्रल की मांगे मुख्य मांगे हैं वो रिटायरमेंट की और मेडिकल की मुख्य मांगे। मैं सर्किल डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी BSNL रिटायर्ड एसोसिएशन जमशेदपुर। लोगों की जो मुख्य मांगे हैं हम लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो पेंशन रिवीजन है और मेडिकल का टाइम पर जो है रिम्बर्समेंट, CGHS की सुविधा होनी चाहिए जो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए बेनिफिशियर है। इसके लिए सरकार जो है निश्चित रूप से जमशेदपुर में ये सिस्टम लागू करें। मैं SN प्रसाद, वाइस प्रेसिडेंट झारखंड पेंशनर एसोसिएशन। यहाँ की हम लोगों की मुख्य मांग ये है कि पेंशन रिवीजन का 6 साल से पेंडिंग है और 1/1/17 से जो IBF पेमेंट उसको मिलता है, तो हम लोग डाउट से एब्जॉर्ब हो गया है BSN, लेकिन गवर्नमेंट इस पर अभी तक टाल मटोल कर रही है, तो दी नहीं है। सेकेंड है CGS की सुविधा नहीं है, इसके चलते मेडिकल मिलने में बहुत इस सिस्टम में काफ़ी दिक्कत हो रही है और CGS सिस्टम आ जाने से यहाँ हॉस्पिटल हो जाएगा, आपको कोई सुविधा होगी तो यहाँ CGS हॉस्पिटल होना चाहिए। मांग के संबंध हमारे मुख्य मांगे हैं 3rd PRC पेंशन रिवीजन कमीशन, ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन हमारा पेंशन रिवीजन आज तक द्वंद्व में पड़ा हुआ है। अभी मालूम हुआ है कि जो अब पेंशनर्स का पेंशन रिवीजन वो अलग हो गया है वर्किंग से, वो आपको अलग से काम चल रहा है और जल्द की पुष्टि प्राप्त हुई है। जो आशावादी हम लोग हैं वो कुछ फिटमेंट में 10% के आसपास देने की एक चिट्ठी भी रिकमेंड की गई है, अभी फाइनल नहीं है, रिकमेंड की गई। लोकल स्तर पर मेडिकल कार्ड और मेडिकल बिल ये संबंधित राशि है और इस संबंध में हम लोग यहाँ के नियम से बराबर मिलते हैं। आज भी आप लोग सुने होंगे, हमने सभी मांगों को रखा है, आश्वासन भी अच्छा मिला है, उम्मीद करते हैं सब पूरा होगा। ऐसी मेरी